हेलो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ वो है तो छोटी, लेकिन इसमें रहस्य और भावात्मक मोड़ ऐसे हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। मेरी इस कहानी का शीर्षक है आखिरी चिट्ठी। एक बूढ़ा डाकिया था रामदीन। वह पिछले 40 सालों से गांव में चिट्ठियां बांटता था, लेकिन एक चिट्ठी ऐसी थी जिसे वह हर दिन अपनी जेब में रखता और कभी किसी को नहीं देता। एक दिन गांव के एक बच्चे ने पूछ लिया, बाबा, ये चिट्ठियां किसकी हैं? रामदीन मुस्कुराया। जिसे मिलनी थी वह अब इस दुनिया में नहीं है, यह कहकर चुप हो गया। बच्चे ने हैरान होकर पूछा, तो फिर आप इसे फेंक क्यों नहीं देते? रामदीन ने चिट्ठी को सीने से लगाया और बोला, क्योंकि इसमें किसी का इंतज़ार जिंदा है। इस बात को कई साल बीत गए। रामदीन बूढ़ा और बूढ़ा हो गया। एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। मरने से पहले उसने वही चिट्ठी उसी बच्चे को देते हुए कहा, इसे उस घर तक पहुंचा देना जिसका इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। बच्चा चिट्ठी लेकर गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने घर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बच्चे ने चिट्ठी उसके हाथ में रख दी। औरत ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी में लिखा था, माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं लौटकर ज़रूर आऊँगा। नीचे तारीख थी 40 साल पुरानी। जो तारीख लिखी हुई थी उसे 40 साल गुजर चुके थे। बच्चे ने पूछा, क्या आपका बेटा कभी वापस नहीं आया? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, नहीं, वह तो उसी दिन मर गया था जिस दिन यह चिट्ठी लिखी थी। यह सुनकर बच्चा चौंक गया और बोला, तो फिर ये चिट्ठी? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, यह चिट्ठी मेरे बेटे ने नहीं लिखी थी, यह चिट्ठी इस डाकिये ने लिखी थी। बच्चा स्तब्ध रह गया। आगे बूढ़ी औरत बोली, मेरा बेटा युद्ध में मर गया था। डाकिये को डर था कि अगर वह मुझे सच बता देगा तो मेरा इंतज़ार उसी दिन मर जाएगा, इसलिए उसने हर साल मेरे बेटे के नाम से एक चिट्ठी लिखी और उसे अपने पास रखता रहा। यह सुनकर बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी औरत ने चिट्ठी को सीने से लगाया और कहा, रामदीन ने मुझे 40 साल तक झूठ नहीं दिया, उसने मुझे जीने की वजह दी। और उस दिन उस बच्चे की समझ में आया कि कभी कभी किसी की कही हुई बात सच नहीं होती, लेकिन उसके पीछे छिपी भावना दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई होती है।